अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म के हवाले से, यानी कि तनकीद के हवाले से। बहुत सारे लोग हमें तनकीद करते हैं। तनकीद के वाकई दो किस्म होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि तामीरी तनकीद और तबाहकुन तनकीद। तनकीद हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग तनकीद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। यूरोप का एक दौर था, इट वॉज 1846। यूरोप में एक बीमारी आम हो गई जिसका नाम था चाइल्ड बेड फीवर। इस फीवर की वजह से माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती थी, फिर कुछ दिनों के बाद ही माँ मर जाती थी। बहुत सारे रिसर्च किया गया इसके ऊपर, आखिरकार इस इन्फेक्शन का रीजन क्या है, क्यों माँ बच्चे को जन्म देने के कुछ टाइम के बाद ही मर जाती है। किसी डॉक्टर को भी इसके बारे में पता नहीं चलता था कि इसके पीछे रीजन क्या है। फिर एक डॉक्टर था वहां पे जिसका नाम था डॉक्टर इग्निस। उसने जांच किया, रिसर्च किया कि आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है। उसने जब रीजन ढूंढा, उसने बाकी डॉक्टरों से कहा कि आप एक गलती करते हो जिसकी वजह से ये औरतें मर जाती है। लेकिन उसकी बात कोई भी डॉक्टर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उसका फीडबैक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इवन दो उसको बहुत सारे लोग या खासकर डॉक्टर्स उसको पागल कहते थे। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिरकार उसको एक पागल खाने में भर्ती किया गया और उसकी मौत भी पागल खाने में हुई। उसने ये तजवीज दी थी, उसने उन डॉक्टर से ये कहा था कि जब आप मॉर्निंग में पोस्टमार्टम करते हो, यानी कि मॉर्निंग में आप लाशों की जांच करते हो, फिर आफ्टरनून में आप औरतों का ऑपरेशन करते हो। फिर क्या होता है, यानी कि वो बीमारी जो उनमें डिजीज होती है, जो उन लाशों में डिजीज होती है, वो आपके हाथों की वजह से ट्रांसफर हो जाते हैं इन औरतों की बॉडी पे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में इंफेक्शन हो जाती है। अब वो डॉक्टर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने इन्फ्लुएंस को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो इसको पागल कहते थे कि इसको बोलते आप पागल हो गए हो, आप ऐसे ऐसी बातें करते हो। वो उनसे ये कहता था कि आपको अपने हाथ क्लोरीन से धोने चाहिए। आप जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हो इस ऑपरेशन के दौरान, उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको क्लोरीन से साफ करने चाहिए, ताकि जो इस पे बैक्टीरिया लग जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो अपने ईगो की वजह से उस फीडबैक को लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो उस टाइम एक्सेप्ट करते उस क्रिटिसिज्म, शायद विद इन डेज वो बीमारी खत्म हो जाती, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारी औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह से अगर हमें भी कोई क्रिटिसाइज करता है, हमें भी कोई तनकीद करता है, हमें उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करना चाहिए। अगर मुझ में कोई खामी है, जब तक मुझे कोई इंसान उसके बारे में नहीं बताएगा, मुझे कोई फीडबैक नहीं देगा, तो मैं उस खामी को दूर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब इसके दो टाइप्स होते हैं। एक वो तनकीद होता है जो इंसान मुझे चुप चुप के कोई बात कहता है, या फोन करके या मैसेज करके मुझे कोई मेरी खामी के बारे में मुझे बताता है, मुझे कोई फीडबैक देता है, मुझे कोई तनकीद करता है, सिर्फ इस मकसद से ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। दूसरा इंसान वो है, वो खुले आम मेरी खामियों को बयान करता है, वो खुले आम मुझ पे तनकीद करता है, लाउड स्पीकर पे चढ़ के तनकीद करता है, वो लोगों के सामने कोई तनकीद करता है। दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो है तबाहकुन तनकीद। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद होता है, उसमें आमतौर पे आपके काम के रिलेटेड कोई तनकीद किया जाता है, यानी कि अगर आपकी काम में कोई खामी होती है, उस खामी को दूर करने के लिए आपको तनकीद किया जाता है। लेकिन दूसरे साइड से डिस्ट्रक्टिव तनकीद में आपके काम का जिक्र नहीं किया जाता है, बल्कि वहां आपको पर्सनल अटैक किया जाता है। अगर आप में कोई खामी होती है, उसको बयान किया जाता है, सिर्फ इस मकसद से ताकि आप जिंदगी में पीछे रह जाए। अब अगर आप इस डिस्ट्रक्टिव तनकीद से बचना चाहते हैं, इसका एक ही हल है, वह है इग्नोर करना। ऐसे लोगों को इग्नोर करें जो आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, जो आपको तबाहकुन तनकीद करते हैं,
क्योंकि अगर आप हर एक इंसान की तनकीद को जवाब देने लगे फिर पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो शॉर्टकट हल यही है, इग्नोर करें ऐसे लोगों को जो आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इंसान तामीरी तनकीद करता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके साथ साथ उस इंसान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ख्याल करते हैं। तो गनीमत समझिए कि ये कोई इंसान है जो हमें ऐसा फीडबैक दे रहा है, जो हमें ऐसा तनकीद करता है, क्योंकि वो हमारी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो हमारी तरक्की चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। इसलिए सिर्फ अगर कोई इंसान आपको फीडबैक देता है, उसको एक्सेप्ट करें, उन खामियों को दूर करने की कोशिश करें। थैंक यू।